Good morning everyone. Again, welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you Sanskrit अमृतम स्टैंडर्ड 8। आज मैं स्टैंडर्ड 8 के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक अमृतम लेकर आया हूँ। पाठ संख्या है 7। पाठ का नाम है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास, महान कवि कालिदास, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। श्याम पट पर हमने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। को का अर्थ होता है कौन, न नहीं, जनाती जानता है। को न जनाती मतलब कौन नहीं जानता है। असौ यह सर्वनाम है। प्रातियुत अपितु, निखिले सारे, विश्व संसार में, शह के साथ। किंवदंत्य कहावते, समाधिकम समधिकम मतलब अत्याधिक, अयापयत बिताया, उपविष्ट बैठा हुआ। नेक्स्ट है छिन्नति, छिन्नति काट रहा था। तमाहुय, तम जोड़ आहुय, तमाहुय मतलब उसे बुलाकर। तम माने उसे, आहुय मतलब बुलाकर। तम आहुय उसे बुलाकर। वार्ताम बात, अखिल विश्वस्य सारे संसार में। नैपुण्यम निपुणता को। प्रांजलत्वम शुद्धता को। प्रांजल का अर्थ होता है शुद्धता। वंचिता ठगी गई। प्रासादात महल से। संसर्गेण संगति से। प्रतिज्ञातवती प्रतिज्ञा की। प्राजेष्यते हराएगा। आगत्य आकर। ये शब्दार्थ हैं। इसमें और भी शब्दार्थ होंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे वैशिष्ट्यम विशेषता, आवोचनम बोले, पराजित्य हराकर, अजानात जान गई, बहिर करोत बाहर कर दिया, आत्मनो अपनी, उपासनया उपासना से, पूजा से, तपस्या से। ये शब्दार्थ था। अब आप किताब में देखिए, महाकवि कालिदास, महान कवि कालिदास, इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, किताब में ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास। शब्द आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। किताब में देखिए, को न जनाति खलु महाकवि कालिदासस्य नाम। को न जनाति कौन नहीं जानता है। खलु महाकवि कालिदासस्य नाम महान कवि कालिदास का नाम। महान कवि कालिदास का नाम कौन नहीं जानता है। असौ यह न केवलम भारते, केवल भारत में ही नहीं, अपितु प्रतितत मतलब अपितु निखिले सारे विश्व प्रसिद्धम, सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहता है कि यह न केवल भारत में अपितु सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। विश्वस्य अनेके देशवासिना, विश्वस्य संसार के, अनेके देशवासिना अनेक देशवासी, स्व स्व देशस्य अपने अपने देश के, सर्वश्रेष्ठ कविनाम सह सर्वश्रेष्ठ कवियों के साथ, तस्य तुलना कुर्वन्ति उनकी तुलना करते हैं। विश्व के जितने भी देश हैं, उस देश के विद्वान अपने अपने देश से कालिदास की तुलना करते हैं। वस्तुतः कालिदास, वास्तव में कालिदास, सर्वेभ्य श्रेष्ठम अद्भुत, सबों में श्रेष्ठ और अद्भुत हैं। अस्य जन्म, अस्य मन इनके, जन्मना जन्म के, विषय विषय में, अनेका किदवंतया अनेक कहावतें संति हैं।
इनके जन्म के विषय में अनेक कहावतें हैं। राजा विक्रमादित्य नवरत्नेषु अन्यताम अयम महाकवि स्वजीवनस्य महत्वपूर्ण समाधिकम च कालम उज्जयिन्यामेव अयापत। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है राज्ञ विक्रमादित्य से, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नेषु, नवरत्नों में, विक्रमादित्य जो थे वो राजा थे और उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 विद्वान थे। तो उन नवरत्नों में, 9 विद्वानों में अन्यतम प्रमुख अयम महाकवि, यह महान कवि स्वजीवन से महत्वपूर्ण, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समाधिकम अधिकांश कालम मतलब समय, यह महान कवि अपने जीवन का अधिकांश समय उज्जैन्याम एवं उज्जैन में ही अयाप्यत बिताया। यह महान कवि अपने जीवन का अधिकांश समय उज्जैन में ही बिताए। इति निश्चितम, यह निश्चित है। बात समझ में आ रही है ना? एक एक शब्द का अर्थ हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऐसा पूर्वा मूर्ख, ऐसा माने यह, पूर्वा पहले, मूर्ख मूर्ख थे, आसीदति मतलब मूर्ख थे, यह पहले मूर्ख थे, जनश्रुति ऐसी जनश्रुति है, जन लोगों के द्वारा सुना गया है। एकदा, अब देखिए क्या सुना गया है। एकदा, एक बार, विद्योत्तमा नाम राजकन्या, विद्योत्तमा नाम की एक राजा की लड़की प्रतिज्ञा की, विद्योत्तमा नाम की एक राजा की लड़की प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? देखिए, यत् की सा वह तनैव स विवाहम करिष्यति, तनैव उसी के सह साथ विवाहम करिष्यति विवाह करेगी, वह उसी के साथ विवाह करेगी। यह शस्त्रार्थे ताम प्रजासते, जो शस्त्रार्थ में उसको पराजित कर देगा। प्रतिज्ञा की थी राजा की लड़की विद्यावती कि जो शस्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। अनेके पंडिता आगत्य, अनेके बहुत से, अनेकों, तो अनेक पंडित आगत्य आकर, पराजिता च भूत्वा पराजित होकर मतलब हार कर, आगछन लौट गए। बहुत से विद्वान आए और विद्यावती से पराजित हो गए, हार गए और लौट गए। किंचन धूर्ता, कुछ धूर्त लोग, पंडिता कुछ धूर्त पंडितों ने, विद्योत्तमाया विवाहम विद्यावती का विवाह, किंचित मूर्खेण स करितुम निश्चयन, किसी मूर्ख के साथ कराने का निश्चय किए। कुछ धूर्त पंडित जो थे विद्यावती की शादी मूर्ख के साथ कराने का निश्चय किए। एकदा, एक बार, ते मार्गे, वे सभी रास्ते में, मूर्ख एकम अपश्यन, एक मूर्ख को देखे। वे सभी जो थे रास्ते में एक मूर्ख को देखे। यह वह यस्य वृक्षस्य यस्याम शाखायाम उपविष्ट आसीत्, वह पेड़ के जिस डाली पर उपविष्ट बैठा हुआ था, वह पेड़ के जिस डाली पर बैठा हुआ था, तामेव उसे ही छिन्नति स्म काट रहा था। वह पेड़ के जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। ठीक है। ते तम आहूय, वे सभी तम उसको आहूय बुलाए, राजकन्या स विवाह से वार्ताम च, और राजा की पुत्री, राजा की कन्या के साथ विवाह की बात करके, तम अवदन उससे बोले, त्वम केवलम संकेत व प्रश्नाम उत्तरिष्यति, त्वम मन तुम, केवलम केवल, प्रश्नान प्रश्नों का उत्तर, संकेत व संकेत से ही उत्तरिष्यति उत्तर दोगे। मतलब विद्यावती जो प्रश्न करेगी उस प्रश्न का उत्तर तुम संकेत से अर्थात इशारे से दोगे। बोलना नहीं है, क्या करना है, इशारा से बताना है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए। धूर्ता पंडिता, धूर्त पंडितों ने, विद्योत्तमा समीपम गत्वा अवचन, विद्यावती के विद्यावती वही विद्योत्तमा के पास जाकर अवदन बोले। क्या बोले? ऐसा अस्माकं मौनी गुरु,
ऐसा यह अस्माकम हमारे मौनी गुरु हैं। यह हमारे मौनी गुरु का मतलब होता है चुप रहने वाले गुरु। मौनी का अर्थ होता है चुप रहने वाले। यह हमारे मौनी गुरु हैं। केवलम संकेत व प्रश्नान उत्तरिष्यति। केवल संकेतान इशारे से प्रश्नों का उत्तर देंगे। सा स्वीकृतवती। सा मतलब वह स्वीकृति स्वीकार कर ली। धूर्ता मूर्खस्य संकेतान विचित्रम कृत्वा सब शस्त्रार्थे पराजित्य मूर्खेण स तस्या विवाहम कृतवन्तः। धूर्त जो पंडित थे वे मूर्खस्य संकेतान विचित्र अर्थम, मूर्ख के इशारे का विचित्र अर्थ बताकर, ताम मतलब विद्यावती को, उसको शास्त्रार्थे पराजित्य शास्त्रार्थ में हराकर मूर्खेण स तस्या विवाहम कृतवन्तः मूर्ख के साथ उसकी शादी करा दिए। ठीक है, मूर्ख के साथ उसकी शादी करा दिए। विचित्र अर्थ बताए, जो भी बात इशारा से होती थी पंडित उसका दूसरा ही अर्थ बता करके विद्यावती को पराजित कर दिए। और मूर्ख के साथ मतलब उस कालिदास जो मूर्ख थे उसके साथ उसकी शादी करा दिए। ठीक है। एकस्मिन दिने राजप्रसादे स्थित। अब एक दिन, एकस्मिन दिने मतलब एक दिन, राजप्रसादे, राज मतलब राजा के, प्रसादे माने महल में, राजा के महल में स्थित मूर्ख मतलब वह कालिदास के लिए मूर्ख शब्द आया है। मूर्ख उष्टम विलोक्य, ऊंट को देखकर, उष्ट मतलब ऊंट को, विलोक्य देखकर, उष्ट्र इति कथितवा, ऊंट ऊंट यह कहकर, हस्तुम आरब्धवान हंसना शुरू किए। वह मूर्ख कालिदास जो थे वह राजा के महल में ऊंट को देखकर ऊंट ऊंट कहकर हंसना शुरू किए। विद्योत्मा अजानत, विद्योत्मा जान गई, अजानत जान गई, या कि धूर्तई पंडितई वंचिता सा, धूर्त पंडितों के द्वारा वंचिता ठगी गई है, सा वह धूर्त पंडितों के द्वारा ठगी गई है। विवाहिता अभवत मतलब धूर्त पंडितों के साथ वह ठगी गई और उसकी शादी कर दी गई। सा तत्क्षण में वह मतलब तत्काल, सा मतलब वह जो है तत्काल मतलब शीघ्र ही, तुरंत, तम मूर्ख प्रतिम अब उस मूर्ख पति को अर्थात कालिदास को प्रसादात महल से बही अकरोत बाहर कर दी मतलब निकाल दी। तत्काल ही उस मूर्ख कालिदास को विद्यावती अपने महल से बाहर निकाल दी। आत्मनो मूर्खताम निंदन, आत्मनो मन अपनी, मूर्खता को, निंदा करते हुए, कालिदास अचिंत्यत कालिदास सोचे, अपनी मूर्खता की निंदा करते हुए कालिदास सोचे, क्या सोचे, यावद अहम पंडितो न भविष्यामि, जब तक मैं पंडित नहीं बन जाऊंगा, तावत अत्र न आगमिष्यामि, तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। कालिदास वहाँ पर प्रतिज्ञा किए कि जब तक मैं पंडित नहीं बन जाऊंगा, पंडित अर्थात ज्ञानी विद्वान, जब तक मैं ज्ञानी नहीं बन जाऊंगा तब तक यहाँ नहीं आऊंगा। पश्चात स काल्या उपासनया, पश्चात्य स बाद में वह काल्या उपासनया काली की उपासना करके, विदुषाम संसर्गेण विद्वानों की संगति से, विद्वाना अभवत विद्वान हो गए, काली माता की कृपा से और विद्वानों की संगति से कालिदास महान विद्वान हो गए। अस्य महाकवि सप्त रचना प्रसिद्धा संति, अस्य महाकवि इस महाकवि की सप्त रचना 7 रचनाएं प्रसिद्धा संति प्रसिद्ध हैं। कौन कौन रचना प्रसिद्ध है उसके नाम मैं बता रहा हूँ, सुनिए, किताब में भी देखिए। जथा जैसे महाकाव्य द्वयम, 2 महाकाव्य हैं, नंबर 1 रघुवंशम, नंबर 2 कुमार संभवम च, मतलब रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य हुआ। 2 खंडे 2 खंडों में ऋतु संहारे मेघदूतम च, ऋतु संहार और मेघदूत। 3 नाटकानि 3 नाटकें, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च इति, मतलब अभिज्ञान शकुंतल, मालविका अग्निमित्रम
अभिकर्मो वर्ष्यम, ये 3 नाटक हैं। भाषा माधुर्यम माने भाषा की मधुरता, भाव प्रांजलत्वम भाव की शुद्धता या भावों की शुद्धता, रसमयत्वम रसमयता, कालिदास काव्यानाम कालिदास के काव्यों की वैशिष्ट्यम वर्तते विशेषता है। कह रहा है कि भाषा की मधुरता, भावों की प्रधानता, रसमयता कालिदास के काव्यों की विशेषता है। विशेषता मतलब विशेषता है। तेषाम पठनेन हृदय, उनको पढ़ने से हृदय रसमग्न इव भवति, रसमग्न हो जाता है। कालिदास के रचनाओं को पढ़ने से हृदय रसमय हो जाता है। वस्तुतः कालिदास न केवलम संस्कृत भाषाया, वास्तव में कालिदास केवल संस्कृत भाषा के ही नहीं अपितु बल्कि भारतस्य विश्वस्य गौरवम, भारत के गौरव हैं। भारत के नहीं बल्कि विश्व के गौरव हैं। सॉरी, भारत के ही नहीं, कालिदास भारत के नहीं बल्कि विश्व के गौरव हैं। उपमाया वर्णने, उपमा के वर्णन में, अस्य निपुणता, इनकी निपुणता को वैलोक्यम देखकर कवयः वदन्ति, कवि लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपमा कालिदासस्य इति, कालिदास की उपमा सर्वश्रेष्ठ है। तो यह पाठ समाप्त हुआ। फिर हम अगले क्लासों में पाठ 8 के साथ भारत रत्न कलाम, डॉक्टर कलाम 8 पाठ के साथ मिलेंगे। 2 दिन के बाद, ठीक है ना? पढ़ा दिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लेंगे, समझ में आ गया होगा। जैसे मूल्यांकन में प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत्, पढ़ाएं तो समझ में आ गया होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए, क महाकवि निखिले विश्व प्रसिद्ध, तो उसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में कालिदास, भास, व्यास, वाल्मीकि। तो का उत्तर हो जाएगा कालिदास। कालिदासस्य कस्य नवरत्नेषु अन्यतम आसीत्, कालिदास किनके नवरत्नों में अन्यतम थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया था। मूर्ख कस्याम उपविष्ट आसीत्, मूर्ख किसको देख रहा था? नहीं, सॉरी, मूर्ख कश्याम मन किस पर, उपविष्ट बैठा हुआ, आसीत था, मूर्ख किस पर बैठा हुआ था? तो बताया था ना, शाखायाम डाली पर, शाखायाम होगा। विदोत्तमा मूर्ख पतिम कस्मात बहिर अकरोत्, विदोत्तमा मूर्ख पति को क्यों बाहर कर दी? कहाँ से बाहर कर दी? तब प्रसदात, महल से। कालिदास से कति रचना प्रसिद्ध सन्ति, कालिदास की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है? तो बताएं अभी 7, सप्त हो जाएगा। कालिदास निपुणता कस्याम वर्णम दृश्यते, तो उपमाया, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न है कालिदास अधिकम समय कुत्र अपायत, कालिदास ने अपना अधिक समय कहाँ बिताया? विद्योत्तमा किम प्रत्यागति, विद्यात्मा ने क्या प्रतिज्ञा की? धूर्ता विद्योत्तमा समीपम गत्वा किम औचन, विद्योत्तमा के पास जाकर क्या बोले? मूर्ख किम कथित्वा हस्तमारब्धवान, मूर्ख क्या कहकर हंसना शुरू किया? कालिदास से रचना नमानि लिखत, कालिदास की जो 7 रचनाएं हम बताए हैं उसका नाम लिखिए। कालिदास काव्या नाम किम वैश्य समझी, कालिदास के काव्यों की क्या विशेषता है, इसके बारे में लिखना है। बाकी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, प्रश्न निर्माण है। मुझे आशा नहीं बल्कि समझ में भी आ गया होगा, आप बना भी लेंगे। इसके बाद हम अगले क्लासों में मिलेंगे पाठ 8 के साथ, भारत रत्नम डॉक्टर कलाम, इसको पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।